हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा रचित पंथ रहने दो अपरिचित। इसके कुछ पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। ये जो कविता है, इस कविता में महादेवी जी ने मुख्य रूप से इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि जो उनका साधना पथ है और जो वो खुद हैं उसे वो दुनिया से दूर रखना चाहती हैं, उन्हें दिखाना नहीं चाहती। वो ना तो अपना साधना पथ दिखाना चाहती है और ना ही वह स्वयं को किसी के प्रकाश में लाना चाहती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जो है उनके बारे में जाने, उनके और साथ ही वो ये भी दिखाना चाहती हैं कि वो जो है वो साधना के पथ पर अडिग हैं और किसी भी तरह की जो कठिनाई हैं, परेशानियां हैं, उससे वो घबराती नहीं हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ से दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। तो इस जो काव्यांश है, इसमें महादेव वर्मा ने साधना पथ पर अपने जो पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताते हुए कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि साधक के मन में जो है वो उत्साह की ज्वाला जो है भड़क उठे। यानी कि वो चाहती है कि कुछ ऐसा हो कि जिससे कि उनके जो पग चिन्ह हैं वो पीछे छूटें, उसी को वो सार्थक बताती है। कवित्री कहती है कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर जो है वो शांत हो जाए। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। कवित्री कहती है कि कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें जो नायक है उसके स्वर गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही शांत हो जाते हैं और उसके जो पग चिन्ह हैं उसको समय की धूलि जो है वो मिटा देती है। ठीक है। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। जिसके स्वर जो है वो शांत हो जाते हैं और जिसके जो पग चिन्ह हैं उसे समय जो है वो मिटा देता है, वो कोई और ही कहानी होगी। कहते मेरी कहानी जो है इसके सर्वथा विपरीत है। मेरा साधना सवर तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि मैं अपने गंतव्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त ना कर लूँ। कहते हैं कि आज जिस पर प्यार विस्मृत मैं लगाती चल रही नित, कि मेरा जो साधना पथ है मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं अपने गंतव्य को प्राप्त न कर लूँ, और साधना के इस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। यानी कि मैं जो हूँ वह अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बनाऊंगी जिसको समय की धूलि मिटा न सकेगी, और अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी जो है वो आश्चर्यचकित होगा। देखिए ये कहे आज जिस पर प्यार विस्मृत, कहते हैं कि उस पर जो है मेरे जो मैं जो हूँ अपने इस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी जो खजाना है, मोतियों का जो खजाना है, उसे लुटाने के लिए हाथ लगाती हूँ। कोई इसमें क्या है, लाइनें जो है वो आगे पीछे हैं। कहती है कि मोतियों की, लास्ट लाइन देखो, मोतियों की हाटों चिंगारियों का एक मेला मैं लगाती चल रही नहीं। ये उल्टा जा रहा है, आज जिस पर प्यार विस्मृत। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि मैं अपने जो प्रियतम है उसको, उसकी साधना के लिए अपने पथ पर विचलित जो नहीं होगी, और उसके पथ से विचलित करना में किसी के लिए संभव भी नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना जो है वो लुटाने के लिए हाथ लगाती चल रही हूँ, और मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मन में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देगी, जिससे वे भी अविचल होकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि महादेव वर्मा जी ने बताया है कि उनकी जो साधना पथ है वो इतना दृढ़ निश्चयी है कि वो उनमें से नहीं हैं जिनके जो स्वर हैं वो मिट जाते हैं, और जिनके जो पैरों के निशान हैं, जिनकी साधना पथ है वो जो है समय के साथ जो है वो विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन उनका जो साधना पथ है वो उतना दृढ़ निश्चयी है कि वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो अपने गंतव्य यानी कि परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। और उनका जो कठोर पथ है ये अनजाना भी नहीं रहेगा। मतलब वो भले ही ये चाहती हैं कि उनका जो साधना का पथ है वो अपरिचित रहे, लेकिन वो ये चाहती है कि वो उनके बाद उनके पैरों के निशान, एक तरीके से उनका जो साधना पथ है वो अनजाना नहीं रहे।
वो कहती हैं कि मैं पथ पर ऐसे पग चिन्ह बना कर जाऊंगी जिसको समय की धूलि जो है वो मिटा ना सकेगी, और अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी जो है वो विस्मृत हो जाएगा ना। आज जिस पर प्यार विस्मृत, कि मेरे प्यार को देखकर, मेरे जो पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर प्रलय भी जो है वो विस्मृत हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। और कह रहे हैं कि इस साधक को उसके पद से विचलित करना संभव नहीं है, और मैं हूँ अपने आंसू रूपी मोतियों का जो है वो खजाना लुटाती चल रही हूँ, हाथ लगाती चल रही हूँ, जिससे कि उसकी चमक से जो मेरे जैसे साधक हैं उनके मन में भी दृढ़ निश्चय पैदा हो सके और वो भी गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर क्या है, उनके दृढ़ निश्चय को भी सफल अभिव्यक्ति मिली है, और भाषा जो है वो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार जो है वो अनुप्रास और रूपक है। अब आगे देखते हैं, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भंगिमा, पतवार को पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लोभ है मिलन एकांकी विरह में है दुकेला। तो कह रहे हैं कि हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लो, चाहे अपनी बाहों की वक्रता से क्रोध पकड़कर पतझड़ को एकत्रित कर लो। क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, कि चाहे तो तुम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न, किंतु मेरा जो अडिग हृदय है वो वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। कह रहे हैं अपने प्रियतम को कह रहे हैं कि तुम चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे तुम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो, लेकिन मेरा जो हृदय है वो अपना वेदना का जल और सपनों का कमल पुष्प लेकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित ही रहेगा, मैं तुमसे अवश्य ही मिलूंगी। आगे कह रही है कि विरह की स्थिति में मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, और मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं रहता, कि मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, कि भले ही विरह में मैं अलग महसूस देती हूँ, तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, लेकिन मिलन के क्षणों में इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि तुमसे अलग तो मुझे अनुभव ही नहीं होता अपनी सत्ता का, और इस प्रकार मैं एकांकी बन जाती हूँ, यानी कि मैं और तुम एक हो जाते हैं, एकांकी हो जाते हैं। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य प्राप्त करूँगी। तो यहाँ पर एक तरह से उन्होंने कहा है कि अपने प्रियतम को कह रही है पहले तो कि भाई चाहे तुम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो। अब परमात्मा की प्रसन्नता और अप्रसन्नता तो प्रकृति के से अनुसार ही दिखाई देती है, कि जब वो प्रसन्न होता है तो एक तरीके से चारों तरफ प्रकृति में जो है वो बसंत छा जाता है, और जब वो क्रोध में होता है तो प्रकृति में पतझड़ छा जाता है। तो इसी बात को उन्होंने व्यक्त किया है कि चाहे तुम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो, लेकिन मेरा जो हृदय है वो हमेशा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगा, वो तुमसे अलग नहीं हो सकता, मैं तुमसे अवश्य रहूँगी। और इसके लिए वो क्या ले रही है, देखो लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में, कि वेदना जल स्वप्न शतदल, कि वेदना का जल और स्वप्न रूपी ही कमल पुष्पों को लेकर मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ही स्वयं को अनुभव करती रहूँगी और तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूँगी। और अब वो कह रही है कि जान लो वह मिलन एकांकी विरह में है दुकेला। वो कह रही है कि मिलन में तो जब विरह होता है तो मैं बिल्कुल अलग अलग महसूस देती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, जब मिलन होती है, तब ऐसी सत्ता तो तुमसे अलग मेरी किसी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता है, मैं बिल्कुल एकांकी हो जाती हूँ, यानी कि मैं तुम में बिल्कुल समाविष्ट हो जाती हूँ, तुमसे अलग मुझे अपना अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो कहती हैं कि भले ही मेरा साधना पथ अपरिचित है और भले ही मेरे प्राणों का जो पथिक है वो अकेला है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन जो है मैं अपने प्रियतम को अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी जो पथ, अपनी साधना से मैं उसे अवश्य प्राप्त कर लूँगी। तो इन पंक्तियों में मिलन की तन्मयता का कलात्मक ढंग से वर्णन किया गया है, और साथ में भाषा यहाँ पे शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, और अलंकार यहाँ पे मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास है।
तो ये तो थी कविता जो महादेव वर्मा द्वारा रचित है, पंथ रहने दो अपरिचित। अब इससे आगे हम इनकी कविता करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।